हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि नर्सरी एडमिशन के लिए अगर आप टेस्ट दिलाने जा रहे हैं बच्चे को तो क्या सिलेबस रहेगा, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, पेरेंट इंटरेक्शन में कौन सी बातें पूछी जाती हैं, चाइल्ड इंटरेक्शन में कौन सी बातें पूछी जाती हैं। तो ये सारी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। अगर आपने नहीं चेक किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आज के एपिसोड में बात करेंगे कि कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर नर्सरी एडमिशन्स, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में नर्सरी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सारे जगहों पे नर्सरी एडमिशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आपने प्रोसीजर नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। एंड दिल्ली में भी दिसंबर या जनवरी में फॉर्म्स आ जाएंगे। तो कहीं भी डॉक्यूमेंट सेम ही लगते हैं, बस कुछ चीज़ें डिफ़र करती हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। और जितने भी डाउट्स इनसे रिलेटेड हैं वो सब भी मैं साथ साथ में क्लियर करती जाऊंगी। बिकॉज एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा हम स्केप्टिकल रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एवरीबडी जिनके भी बच्चे इस एज ग्रुप में हैं कि वो नर्सरी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, या जो भी पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स जिनसे भी हो, प्लीज़ डू शेयर दिस वन। दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बिकॉज एज अ पेरेंट जब आप एडमिशन्स के लिए जाते हो तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और अगर आपको कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन या हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो बेल आइकन ज़रूर हिट कर ले। यहाँ मैं अपलोड करती हूँ पेरेंटिंग, मदरहुड, होम स्कूलिंग और अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जितनी भी चीज़ें मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ या जो भी हम बुक्स लेते हैं उनके रिव्यूज़। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द चैनल, और वो सब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आपके बच्चे 2 साल से बड़ी एज ग्रुप के हैं, या फिर पहले भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करते रहती हूँ। डू चेक इट आउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। इसमें बच्चे का नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पेरेंट्स का नाम क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड 2 डाउट्स है पेरेंट्स के मन में। सबसे पहला डाउट ये कि जब बेबी होता है ना, तो हॉस्पिटल से अगर आपने पहले नाम नहीं डिसाइड किया, वो जनरली जो हम नहीं कर पाते हैं, तो आपका अगर आपने पहले नाम डिसाइड किया तो हॉस्पिटल से ही आपको रजिस्ट्रेशन होकर मिल जाएगा और उस बच्चे का नाम उस बर्थ सर्टिफिकेट में मिलेगा जो हॉस्पिटल वाले आपको देते हैं। लेकिन अगर आपने नाम नहीं डिसाइड किया, आप सोचते हो कि चलो बाद में डिसाइड कर लेंगे, तो वहाँ पे बेबी ऑफ और मदर का नेम लिख देंगे। ठीक है, जैसे मेरा लिखा था बेबी ऑफ सुषमा, ऐसा करके लिखा हुआ था मायरा का। तो आपको क्या करना है कि बाद में आपको उसे चेंज कराना है, और ये बहुत इजी प्रोसीजर होता है। बस आप ऑनलाइन चले जाओ, नेट पे सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाइए, बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए, अपना नाम फिल कर लीजिए, फिर उसे सेव करके डाउनलोड कर दीजिए। वेरी इजी प्रोसीजर। और आपके पास ये कॉपी होनी चाहिए, आप प्रिंट ले लीजिएगा। एंड पेरेंट्स का नाम भी उसमें बिल्कुल सही होना चाहिए। आप किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करें, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एक और डाउट होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है क्या सेम होना चाहिए जहाँ हम रह रहे हैं। सो द आंसर इज़ नो। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप जब बर्थ के टाइम पे, जब बेबी हुआ था वहाँ पे जहाँ रह रहे हो, कई लोग बहुत सारे घर चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बर्थ सर्टिफिकेट की बर्थ डेट, कि बच्चा किस दिन जन्म लिया है, क्योंकि उसकी एज उससे कैलकुलेट की जाती है। सिर्फ वो एज के लिए एक प्रमाण होता है, एक प्रूफ होता है, और बाकी बर्थ सर्टिफिकेट का कोई यूज़ नहीं होता है। सो यू मस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैक्सीनेशन कार्ड। ठीक है, तो बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड आप हमेशा संभाल के रखिए। जब बच्चे छोटे होते, कई बार अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हो या कहीं जा रहे हो तो कई बार ना मिसप्लेस हो जाती चीज़ें, लेकिन आपको हमेशा ध्यान करके रखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि खो जाएंगी चीज़ें, तो आप हमेशा चीज़ों को स्कैन करके अपनी मेल में सेव कर लिया कीजिए एज अ PDF। इसमें वैक्सीनेशन कार्ड की इम्पॉर्टेंस क्या है? आप तो बोल दोगे कि हमने तो सारा वैक्सीनेशन कराया हुआ, मिसप्लेस हो गया, बट हमने कराया है। एक्चुअली जब मेडिकल रिकॉर्ड फिल किए जाते हैं किसी भी स्कूल में, अब आजकल तो सारे ही अच्छे स्कूल्स में ये सारी पॉलिसीज़ आ गई हैं, क्योंकि हमने जब अप्लाई किया था अपने बड़े बेटे के लिए दिल्ली में, तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया था। उनका एक प्रॉपर से मेडिकल रिकॉर्ड बनाया जाता है, हर एक चीज़ नोट डाउन की जाती, क्योंकि जब बच्चा स्कूल प्रीमाइसेस में रहता है तो स्कूल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बच्चा किस चीज़ से एलर्जिक है, किसी खाने से एलर्जी है या नहीं,
आपको सारे टीके लगे हुए हैं या नहीं, आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा है या नहीं, पोलियो है या नहीं, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज स्कूल की जवाबदेही होती है पेरेंट्स के प्रति, ठीक है। तो इसलिए आप वैक्सीनेशन कार्ड संभाल के रखिएगा और बहुत अच्छे से रखिएगा। और जब आप फिल करने जाओ मेडिकल रिकॉर्ड, तो सब कुछ वहाँ पे बहुत एक्सप्लेन करके बताइएगा। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है आपके बच्चे की, कोई एलर्जी है, कोई बीमारी है, तो सो दैट वहाँ पे मेडिकल रूम रहता है, वो उनका ख्याल रख सके। तीसरी चीज़ आती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। तो आपके पास कम से कम 4 से 5 कॉपी होनी चाहिए, मतलब 4 to 5 कॉपी होनी चाहिए बच्चे की और दोनों पेरेंट्स की, मदर्स की भी और फादर की भी। कई स्कूल में 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगते हैं, बट आप थोड़ा एक्स्ट्रा खिंचा के रखिएगा और ट्राई कीजिए कि हमेशा रीसेंट फ़ोटोग्राफ खिंचवाइए। ऐसा नहीं कि नर्सरी मतलब जो बच्चा छोटा था उस टाइम 1 साल पहले की फ़ोटो है तो चल जाएगी, 6 महीने, रीसेंट फ़ोटो खिंचवा लीजिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है फ़ोटोग्राफ्स में, कि हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनिए, प्रेफरेबली लाइट। ऐसा नहीं कि ब्राउन, ब्लैक या जो डार्क शेड्स हो जाते हैं वैसा मत आप लिया कीजिए। रीज़न बीइंग, जब फ़ोटोज़ लगती हैं तो वहाँ पे स्कूल स्टैम्प डालता है, स्कूल के स्टैम्प होते हैं और कई बार आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होता है। तो जब आप क्रॉस साइन करते हो तो डार्क में, जैसे कि मैंने ग्रीन कलर का कुर्ता पहन लिया था, आई एम टेलिंग दिस ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, मैंने डार्क ग्रीन कलर का कुर्ता पहना था और क्रॉस साइन करने थे तो मुझे फिर से फ़ोटो खिंचानी पड़ी क्योंकि वो दिख ही नहीं रहे थे। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। 4 चीज़ आती है आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स। तो बोथ पेरेंट्स को अपने आईडी प्रूफ रखने हैं। आईडी प्रूफ में बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट दी होती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या तो फिर आप आधार कार्ड है, ऑलमोस्ट सब ने ही बनवा लिया आधार कार्ड। एक और चीज़ आप कीजिए कि आधार कार्ड पे अपना करंट एड्रेस ज़रूर अपडेट करवाइए। दोनों में से कोई एक लोग ज़रूर अपडेट कराइए, क्योंकि ये आपका एज अ एड्रेस प्रूफ भी काम कर देगा। क्योंकि नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है एड्रेस प्रूफ। आप जहाँ रह रहे हैं उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल जब दिल्ली में ये चीज़ बहुत कंसीडर की जाती है कि नेबरहुड के ही बच्चे आ रहे हों, बहुत ज़्यादा दूर के बच्चे नहीं हो। इन पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो आपके बच्चे के एडमिशन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वहाँ कोई रिटन टेस्ट, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते हैं। जब आप एड्रेस प्रूफ ले रहे हो तो आप या तो आधार यूज़ कर लो, या तो अपना रेंटल एग्रीमेंट कर लो आप, या तो फिर आप अपनी वोटर आईडी कार्ड यूज़ कर लो। तो ये 2-3 ऑप्शंस रहते हैं, या राशन कार्ड तो आजकल पता नहीं, हमारे पास तो नहीं था। आधार इज़ द वेरी इजी थिंग, सो प्लीज़ कीप दिस थिंग्स रेडी इन ओरिजिनल और एक कॉपी ऑल्सो। लास्ट डॉक्यूमेंट्स होता है डिमांड ड्राफ्ट। वो भी स्कूल फ़ी सबमिट कराने के लिए डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं। तो आपको जो भी फ़ी कोट की जाती है वो उसका उस अमाउंट का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है बैंक से और स्कूल में सबमिट करना होता है। इस बारे में बहुत सारे सवाल थे हमारे मन में भी कि क्यों आजकल जहाँ चेक का ज़माना है तो नहीं करा सकते, NEFT कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। क्योंकि जब से कोविड आया ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की बहुत आदत हो गई है। तो मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्यों आपको DD ही बनवाना चाहिए। चेक का तो आप सबको ही पता होगा कि चेक बाउंस के केसेस होते हैं, तो चेक ऑब्वियसली कोई वैलिड चीज़ नहीं है ना, नोबडी प्रेफर्स इट। दूसरी चीज़ आती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, वो तो आप आराम से कर सकते हो। तो मैं आपसे एक अपना ना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्या हुआ कि हम जब अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गए थे, तो ऑब्वियसली आजकल तो स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, कहीं भी फ़ीस आपको 1 लाख से कम की नहीं है, एनुअल फ़ी, राइट। और इवन एडमिशन के टाइम पे इतने सारे चार्जेस होते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 लाख। तो जब आप इतनी बड़ी अमाउंट देते हो तो काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है। मैं बताती हूँ क्या हुआ हमारे केसेस में। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, क्योंकि एट दैट टाइम हम अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो हमने स्कूल से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमारा केस कंसीडर कीजिए, एंड दे अंडरस्टूड इट। कोई भी समझदार लोग जो होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑलवेज टेक इन कंसिडरेशन वॉट एवर द प्रॉब्लम अ पेरेंट इज़ हैविंग। सो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए और हमारे साथ सारे डिटेल शेयर कर दीजिए। हमने कर दिया, बट बाय मिस्टेक क्या हुआ, वो ट्रांजैक्शन स्कूल अकाउंट में ना हो के दूसरे अकाउंट में हो गया, जिसके सिमिलर डिजिट, 1 डिजिट का डिफरेंस था, और उस एक गलती से हमें काफ़ी नुकसान हुआ एट दैट मोमेंट। बाद में रिफ़ंड हो गया था अमाउंट, लेकिन काफ़ी चक्कर लगे बैंक के, फ़ोन वोन, ये सारी चीज़ें। सो वी हैड क्वाइट अ हार्ड टाइम, जस्ट थोड़ा सा आलस की वजह से कि यार बैंक जाके DD कौन बनवाए। तो आप प्लीज़ ये आलस मत करना, नहीं तो बहुत ही सर दर्द हो जाता है, बिकॉज एक बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ कोई 5-10 हज़ार की बात नहीं होती, आप लाखों में डील कर रहे हो। तो प्लीज़ आप बैंक जाइए, DD बनवाइए। और आई होप कि आपके बच्चों का, आप जिस स्कूल में कराना चाहते हैं, आपके मतलब फेवरेट स्कूल में, आपके चोजन स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो। आई विश यू वेरी
Good luck to all of you, all the parents, and many congratulations in advance to all the kids who are going to start their school in 2022 एंड आई होप कि ये कोविड वाली सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, हमारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्कूल जाएं यार। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड ईगर टू सी कि हमारे बच्चे वो लाइफ फिर से एंजॉय कर पाए। दे आर मिसिंग अ लॉट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा बिकॉज इसमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है।